हमारे साथ बातचीत के लिए इस वक्त सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरविंद राजभर जी हैं। डॉक्टर अरविंद राजभर जी हमारे साथ हैं बातचीत के लिए। पिंडरा विधानसभा में एक बड़ी रैली की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, कैसे जो है आगामी चुनाव की तैयारी की जा रही है? देखिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने विगत 4 महीने पहले से लगातार सामाजिक समरसता के रैली कर रही है, और जिसमें पहली महारैली हमारा आजमगढ़ में हुआ था, जिसमें 1.5 लाख से ज़्यादा लोग उपस्थित थे। उस रैली में हमको लगता है कि सर्व समाज के लोग उपस्थित रहे। जिस प्रकार से विपक्ष हमलावर है सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का, निरंतर वो प्रयास कर रहे हैं, उनके प्रयास सफल न हो इसके लिए हम सब लोग लगे हुए हैं कि अब जाति भावना से ऊपर उठ करके समाज को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, सर्व समाज की आवाज़ बुलंद करने की आवश्यकता है। और जिसको देखते हुए हमारे माननीय नेता श्री ओम प्रकाश राजभर जी की विचारधारा, उनकी मेहनत, उनके संघर्ष, उनकी बेबाकी आवाज़ जो बुलंद करते हैं, उससे सर्व समाज के लोग बहुत प्रभावित हैं। उन सबका सुझाव रहा कि हम लोग ऐसे कार्यक्रम को करें जिसमें सर्व समाज की उपस्थिति हो। तो जो 26 तारीख को कार्यक्रम बनारस में होना है पिंडरा नेशनल इंटर कॉलेज के मैदान में, वह सर्व समाज का कार्यक्रम है, और लगभग कम से कम 50,000 से ज़्यादा की भीड़ होगी। 50,000 से ज़्यादा की भीड़ होगी। उस दिन ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा, और हमारे लगभग 150 से ज़्यादा कार्यकर्ता लगे हुए हैं। आज उस कार्यक्रम की समीक्षा भी हमारे कार्यकर्ताओं के साथ है। तो मैं यह कह सकता हूँ कि ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा, और यह कार्यक्रम बनारस से एक संदेश देगा 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर के कि कोई भी एनडीए गठबंधन की ताकत को कमजोर ना समझे, और हर स्तर पर हमारा एनडीए मजबूत है। सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक और आर्थिक लड़ाई लड़ने का निरंतर काम करती है, जिसमें माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर का पूर्वांचल में दबदबा जो है उसको हम लोग कायम किए हुए हैं। और पूर्वांचल के साथ साथ मध्यांचल और पश्चिमांचल में टोटल मिलाकर के 63 महारैली करने का हम लोगों ने आगाज किया है, जिसमें से 8वीं रैली हमारी बनारस में होने जा रही है। अब कई सीटों पे आप लोगों का दावा भी है। अतरौलिया की बात कर लें, दीदारगंज की बात कर लें, संजय निषाद की पार्टी से खुद वहाँ पे उनके कैंडिडेट वहाँ पे चुनाव लड़ते हैं। ऐसे में उनकी भी नाराजगी साफ तौर पे देखी जा रही है। आप लोग वो बड़ा भाई मानते हैं ओम प्रकाश राजभर जी को, और आप लोग उन्हीं की सीट पे आंख लगा के बैठे हुए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, नाराजगी कहीं कुछ नहीं है, कोई भी ऐसी बात भी नहीं है। और हम सब लोग एनडीए के साथी हैं। हम लोग एक दूसरे के सीट को तैयार कर रहे हैं। जैसे हम लोग 2017 में जहाँ जहाँ चुनाव लड़े, इसके बाद 2022 में जहाँ जहाँ चुनाव लड़े, अब 27 की तैयारी है। हमारा जो टारगेट है कि 83 सीट जो हम अपने फेवर की रखते हैं कि इसी 83 सीटों में से हम चुनाव कुछ सीटों में लड़ेंगे, तो हम निरंतर 83 सीटों की तैयारी कर रहे हैं। निषाद पार्टी जहाँ से लड़ेगी, भाजपा जहाँ से लड़ेगी, अपना दल जहाँ से लड़ेगी, हमारी पार्टी लड़ेगी। हम एक दूसरे के पूरक हैं, और एक दूसरे के पूरक होने के नाते एक दूसरे की सीट को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। विपक्ष के लोग ज़्यादा परेशान हैं। अब 2022 में आप शिवपुर विधानसभा से भी चुनाव लड़े थे, शिवपुर की भी बात सामने आ रही है। अनिल राजभर वहाँ से चुनाव लड़ते हैं, मौजूदा कैबिनेट मंत्री हैं वो, कैसे मैनेज करेंगे? कोई जरूरी नहीं है। मैं पहली बात की बहुत पहले ही मैंने कह रखा था कि विधानसभा चुनाव लड़ने का हमारा इंटरेस्ट नहीं है। आने वाले समयों में पार्टी बनारस में शिवपुर पर भी काम करेगी। अभी एक हमारा जनसभा लगा भी है शिवपुर विधानसभा में। शिवपुर विधानसभा में एक बड़ा सामाजिक समरसता विशाल जनसभा लगा भी है, आने वाले समय में करेंगे भी। तो हम कार्यक्रम करेंगे, चुनाव क्या है कि जो भी लड़े, तो हमारे जो मतदाता होंगे वोट करेंगे ना। जब हम एनडीए गठबंधन में हैं, भाजपा के साथ हैं, तो भाजपा का प्रत्याशी हो चाहे सुभाष का हो, एक दूसरे के पूरक है, हम मतदान करेंगे। तो वो अलग का विषय है कि सीट हमको कौन सी मिलेगी बनारस में। शिवपुर से लड़ना चाहेंगे आप? मैं पहले बताया कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ने की इस बार मूड में नहीं हूँ, लेकिन हाँ, अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीट मिलेगी तो हमारा प्रत्याशी लड़ेगा। आपका प्रत्याशी लड़ेगा? शिवपुर प्रत्याशी लड़ेगा, हमारा मजबूत प्रत्याशी लड़ाएंगे, और लड़ाएंगे भी, प्रयास करेंगे, जिताएंगे भी। अब अखिलेश यादव आपके समाज में सिरमारी करते हुए सीमा राजभर को महिला विंग का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया है। बलिया से वो आती हैं, पहले आपके साथ रही थी। क्या लगता है कितना नुकसान होगा इसका? कोई नुकसान नहीं है, इससे फायदा ही है। फायदा ये है कि अखिलेश यादव जी की जैसी सोच वैसे ही उनकी नियुक्ति। और नेता कोई पद लेके नहीं बनता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि अखिलेश यादव जी की हताशा और निराशा और उनका भय इस चीज़ को दर्शा रहा है कि अब वो धीरे धीरे क्षेत्रीय पार्टी की तरफ अग्रसर है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपने हिसाब से काम करती है,
जनमानस में अपनी पकड़ बना के रखी हुई है और जनता हमारा जो स्वजाति समाज है वो समझ रहा है कि ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है वो माननीय नेताजी के साथ जो कार्यकर्ता हमारे मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत का परिणाम यह है कि अखिलेश यादव जी भस्मासुर वाले भूमिका में आ गए हैं। अखिलेश यादव जी इस बात को समझ चुके हैं कि सुभाषपा को जब तक खत्म नहीं कर देंगे तब तक हम मानेंगे नहीं। हम 2022 में उनको ताकत देने के लिए गए थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि अखिलेश यादव जी ये समझ गए कि सुभाषपा की ताकत मेरे से ज़्यादा ताकत है, तो वो भस्मासुर की भूमिका में आ गए और भस्मासुर बनकर सुभाषपा को खत्म करने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये कभी होने वाला भी नहीं है। यह खुली आंख से सपना देख रहे हैं, ये कभी नहीं होने वाला है। जब तक सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी रहेगी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर जी हम सब लोग हैं, कभी सुभाषपा खत्म नहीं होगी। वो खुली आंख से सपना देख रहे हैं, बहुत प्रयास कर लिए, अभी 2-4 और प्रयास करेंगे। एक दिन उनके समाजवादी पार्टी के सभी राजभर नेता जहुराबाद में गए थे, 200 से 250 पब्लिक बैठी थी, सारे नेता गए वहां से खूब बड़ी बड़ी बातें के उखाड़ देंगे, पुकार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और 250 लोग। अभी मैं आ रहा था गाजीपुर के एक ढाबा पर खाली मैं रुक गया, कम से कम 100 लोग सिर्फ सेल्फी लेने के लिए आ गए थे कि भैया हम लोग सेल्फी लेना चाहते हैं आपसे। तो जितना उनके 10 राजभर नेता मिलकर के भीड़ इकट्ठा करते हैं उतना मैं चाय पीने बैठ जाता हूँ तो हो जाता है। यही है उनकी शक्ति। कभी शशि प्रताप सिंह, कभी सीमा राजभर जो ओम प्रकाश राजभर के बेहद करीबी हुआ करते थे, ऐसे लोग जो है छोड़ के अखिलेश यादव के पास जा रहे हैं, क्या रीजन क्या है? कोई रीजन नहीं है। जिसको सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जिला अध्यक्ष के लायक भी नहीं समझा, अब उसको अखिलेश यादव जी अगर उस पद तक पहुंचा रहे हैं तो अखिलेश यादव जी की बुद्धि विवेक पर प्रश्न खड़ा होता है, पहली बात। दूसरी बात यह कि किसी के कुछ भी बन जाने से सुभाषपा का कोई नुकसान नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, अखिलेश यादव जी को मैं आपको बताऊं, मैंने एक स्टेटमेंट दिया था कि अखिलेश यादव जी क्या ये घोषणा कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में 27 का समाजवादी पार्टी से मुख्यमंत्री कोई राजभर का बेटा होगा। हम तो कह रहे हैं कि किसी को तो घोषणा करें, वो घोषणा नहीं कर पाएंगे। वो घोषणा यही सब कर सकते हैं। अभी देखिएगा ना, आने वाले समय में वो हो सकता है युवा मोर्चा का भी राष्ट्रीय किसी राजभर कोई बना दे। वो तो ये भी कर रहे हैं कि बीजेपी क्यों नहीं कर रही है, बीजेपी कौन करना चाहिए। जिनके पास इतने अच्छे अच्छे नेता हों, जिनके पास इतने अच्छे अच्छे नेता हों, तो भय उनको होना चाहिए। जब हम सब लोग खड़े हैं बीजेपी के साथ, तो फिर ये चिंता अखिलेश जी को नहीं करनी चाहिए। हम लोग किस लिए हैं? मैं राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव हूँ, मैं विधायक बनाता हूँ, मैं टिकट जारी करता हूँ, मैं गठबंधन की बात करता हूँ, सारी चीजें मैं करता हूँ। तो इसमें अखिलेश जी को भयभीत नहीं होना चाहिए, उनको अपना काम करना चाहिए। हमारी पार्टी को खत्म करने के लिए जितनी ताकत लगाना चाहते हैं लगा लें, लेकिन सुभाषपा का कुछ नहीं होने वाला। एक आखिरी सवाल, विधानसभा चुनाव नजदीक है, तैयारी भी आप लोग जोरों शोरों से कर रहे हैं, कितनी सीटें इस बार जो है मिलने की उम्मीद है या आप लोग डिमांड कर रहे हैं? देखिए, हम लोग 83 सीटों पर काम कर रहे हैं और 83 सीटों पर जो काम कर रहे हैं, हम अनुरोध भी यही करते हैं कि उसी में से हमको 2 सीटें दे दीजिए। बस प्रयास ये हम करेंगे डबल डिजिट की सीटें हों, और कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को लाना चाहेंगे, वो सीटें मिलेंगी हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ बातचीत के लिए डॉक्टर अरविंद राजभर जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर हमसे बातचीत की। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार।